Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. आप जहाँ पे भी हो, you are into your safe and secure journey. So today's topic is all about what's written in your destiny. आपके भाग्य में क्या लिखा है, हम लोग उसको कवर करेंगे. जो भी स्पिरिट हमें बताने की इच्छा रखेगी, यूनिवर्स जो हमें बताना चाहेंगे, हम वो कवर करेंगे. सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव 3 piles, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Whatever resonates with you, you can select that pile from description, and yes, I will meet you in your reading. Pile number 1, if you choose this picture, then this is your reading. So let's start. Pile number spirit guides, please connect with me and उनको please guide कीजिए about their destiny. So let's start with all the positivity. What's exactly in your destiny? What's exactly in your destiny? Pile number 1. Thank you, spirit guides. Please connect with me. Thank you. Thank you. And thank you so much. Connect with me. Pile number 1. Number 1. Okay. Let's just dive. Okay, we have 3 of wands. Okay, I'm seeing that कहीं ना कहीं you peoples are literally somebody जो काफ़ी you know फ्यूचरिस्टिक पर्सन है. आप लोग हो सकते हो बहुत फ्यूचरिस्टिक हो, आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा जो एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पीपल्स हो. यू पीपल आर समबडी जो अपने टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा गो अचीवर है. एंड इस लाइफ टाइम में यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू, अगर आप अपनी लाइफ में जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के साथ कोई काम करेंगे. तो विथ 3 of wands आई कैन स्ट्रांगली इंटरप्रिटेट आप इस लाइफ टाइम में ज़रूर वो काम करेंगे जो आपकी इच्छा कहती है. लाइक योर hobbies, your talents, what you really from your core of the heart you really wanted to do. I'm seeing that आपका इस लाइफ टाइम में फॉर सम ऑफ यू आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा. एंड यू कैन स्टार्ट समथिंग विद योर सिबलिंग्स, विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली विद द 3 of wands कि आप लोग इस लाइफ टाइम में ज़रूर वो काम करेंगे. एंड यू हैव दैट अर्ज टू डू कि आप जो आपकी हॉबी है, जो आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है, जो आपका टैलेंट है, जो इट्स प्रीटी हिडन, जो आप लाइक यू वांटेड टू डू, it's unorthodox kind of energy I'm feeling. So step by step in your life you will able to reach. And yes, you are a go getter achiever energy. This is one of the energies जो काफ़ी अलाइनमेंट में होती है अपनी गोल से, जो अपने गोल को क्लियरली जानती है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है. यू विल ऑलवेज नो इन योर लाइफ कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है. एंड यू विल एबल टू गेट दैट वेरी ब्यूटिफुली. अगर आप उसमें प्लानिंग नॉट ओनली आपको एनर्जी क्रिएट करनी है, बट ऑल्सो टेकिंग एक्शंस रिलेटेड टू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप वो लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो, विच इज़ वेरी ग्रेट. नाउ वी हैव क्वीन ऑफ स्वार्ड्स. वाओ, यू आर अ समबडी जो इस लाइफ टाइम में आई कैन सी आपकी डेस्टिनी में है कि यू विल बी ऑन द अथॉरिटेटिव पोजिशन. आप यस, इट्स अ संघर्षफुल कि आप जो आपको इस लाइफ टाइम में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आफ्टर हार्ड वर्क आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. एंड यू विल बी द वेरी पावरफुल पर्सन. आई एम फीलिंग लाइक अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन जो वेरी एम्बिशियस है. देयर इज़ यहाँ पे बिजनेसमैन्स की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है जो इनटू देयर मास्कुलर एबिलिटी है. आई कैन सी दैट अब वो काम करोगे अपनी लाइफ टाइम में जो आप बचपन में करना चाहते थे. एंड इट्स ऑल्सो यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, आप वो काम करो जो आप बचपन में ही करना चाहते थे. देयर इज़ अ मरकरी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. आई कैन सी दैट. एंड इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट लाइक कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, हीलर गाइडर बन सकते हो ऑल्सो. आई कैन सी दैट आर समबडी जो लाइक अब जो लाइफ को आई जस्ट रियलाइज कि आपकी बीच में ही लाइक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी. एंड विच इज़ वेरी वियर्ड. मैंने बीच में ही देखा ही नहीं कि आपकी रिकॉर्डिंग बीच में कब बंद हो गई. सो अपॉलॉजीज फ्रॉम माई साइड. बट मूविंग ऑन, हम लोग ये कह रहे थे कि आप एक लाइफ कोच भी बन सकते हो. आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, जो बहुत एम्बिशियस अपने गोल के लिए, एंड वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. यू विल बी समबडी जो बहुत ज़्यादा अपने कार्य, देयर इज़ अ मोर देन मटीरियल. यू आर नॉट समबडी जो ज़्यादा अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी अपनी रिलेशनशिप को रखता है. बट आई फील दैट यू विल बी समबडी जो
अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी लाइक अपने करियर को रखेंगे, अपने प्रोफेशन को रखेंगे. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. एंड इस लाइफ टाइम में यू विल बी वेरी प्रोटेक्टेड. आप अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखेंगे एंड आपको लाइफ में प्रोटेक्शन भी बहुत मिलेगी. एंड यू आर समबडी, यू विल बी समबडी जो बहुत मीनिंगफुल बनेंगे पर्सन, जो अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल देखेंगे. समबडी जो कहेंगे कि एक ही लाइफ है और इस लाइफ में अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या. सो यू विल बी लाइक दैट कि येस यू वांट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव एवरीथिंग. जो भी आप चाहते हो, आपको अपनी सारी चाहते पूरी करनी है, आपको सब कुछ अचीव करना जो आप चाहते हो. यस, एम्परर. ओ माई गॉड, कैन यू सी दैट. आई फील दैट इन जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा यू कैन सी द फेजेस ऑफ लाइफ. यू विल अज्यूम कि आप ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा. आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. पॉइंट नंबर 1 कि आपकी लाइफ ना बचपन से लेके बुढ़ापे तक लाइक पूरी बहुत वर्किंग में रहेगी. यू विल बी समबडी जो काफ़ी काम करेंगे, जो काफ़ी ग्रो करेंगे एंड काफ़ी अचीव भी करेंगे अपनी लाइफ में. एंड लाइक अ सैटिन after 40s, after 45 you will able to feel that enjoyment energy. But I can see that in your young days you will be very workaholic person and you will be somebody जो काफ़ी ambitious होंगे. And yes, you will assume in this lifetime कि आपको अपनी लाइफ में आपकी एज से ज़्यादा मिल रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटर्नी एंड आपको उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जो जेन्युइनली उधर के वर्कर्स को एंड उधर के परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी. काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी. एंड यू विल सी आपको दुनिया लाइफ में आपकी हायर अथॉरिटीज़ बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत प्रमोट करेगी. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. एंड ड्यू टू योर हेरिडेटरी एंसेस्ट्रल ट्रेट्स आई कैन सी दैट आप इस लाइफ टाइम में आपको ब्लॉकेजेस भी बहुत एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी. बट आई कैन सी विद योर नॉलेज, योर विजडम, योर कामनेस, योर डेडिकेशन एंड डिवोशन से आप कार्यों को बहुत अच्छे से अचीव करोगे. एंड यू विल एबल टू अज्यूम कि आप अपनी लाइफ में बहुत अचीव करे हो. यू विल क्रिएट लेगेसीज. यू हैव दैट पोटेंशियल टू क्रिएट लेगेसीज. अगर आप अपने लाइक देयर इज़ अ सो स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग ऑन योर हेड ऑफ डिवाइन कि अगर आप चाह लो ना कोई चीज़ मतलब ठान लो तो आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता. आई स्वेयर, इतनी पावरफुल एनर्जी. आई कैन फील दैट. बट येस, यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हैं. आई कैन फील दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रुकावटें फील करनी पड़ेगी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो. बट दिस इज गो गेटर अचीवेबल एनर्जी. Like it reminds me of snake and ladder. There are multiple snakes in you will experience in your life कि बहुत सारे सांप हैं मेरी ज़िंदगी में. बट you will succeed in that. Two of swords. Okay, I can see that strongly with the two of swords. Yes, आपको परीक्षाएं बहुत सारी देनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी परीक्षाओं से आगे निकलना पड़ेगा. बट आई कैन सी वो एक टेम्पररी फेज है. अगर आप अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इंटरनल, यू कैन सी इवन इन ऑल ऑफ 3 कार्ड्स ये इन सब की आंखें बंद है समवेयर. एंड इनकी अंदर की आंखों से इनकी आंखें बंद है. दैट्स वाई दे एबल टू चैनल दोज एनर्जी. सो आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर सोल वो गाइड करेगी कि एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको नेक्स्ट एग्जैक्टली करना क्या है अपनी लाइफ में. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही चीज़ करो. सो टाइम टू टाइम जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड यूनिवर्स विल टेक टेस्ट, आप यू विल अज्यूम कि आपकी इंट्यूशन ही आपकी हेल्प करेगी. नोबडी विल हेल्प यू, ओनली आपकी इंट्यूशन हेल्प करेगी. एंड इन दिस लाइफ टाइम यू विल सी आपके कंपेनियंस भी मिल रहे हैं. अगेन आई कैन सी द लेगेसीज हियर विच इज़ सो गुड. यू विल मेक सो मच ऑफ लेगेसीज इन दिस लाइफ टाइम. एंड आई कैन सी इस लाइफ टाइम में आपको लेसन्स भी बहुत सारे सीखने को मिलेंगे. आप इस लाइफ टाइम में सीखोगे कैसे अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है, आपको कैसे अपने अंतर मन की स्थिति को देख के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं. एंड येस, आई मैंशनड यू हार्ड वर्क इज़ इन योर डेस्टिनी. पर ये है सबसे खुशी की बात यह है कि कलयुग में सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सभी लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. बट सबको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं. सो दैट्स अ सैड रियलिटी बिकॉज ऑफ इतने ज़्यादा लोग हो रखे हैं, इतनी ज़्यादा आत्माएं नीचे आ रखी हैं. उसकी वजह से ना उतनी अवेलेबिलिटी है और ना वो इतना कर पा रहे हैं. बट द गुड एंड लकी पार्ट ऑफ यू कि आप जो भी करोगे आपको उसका रिजल्ट बहुत डीपली मिलेगा. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. आप कोई आर्टिस्टिक पाइल भी हो सकते हो जहाँ पे एज आई मैंशनड यू कुछ आप आर्किटेक्ट के रिलेटेड, नॉट आर्टिकल्चर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, बट आर्किटेक्ट के रिलेटेड कुछ करो. एंड सम ऑफ यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम परीक्षा इन योर आई कैन सी
इन योर लव लाइफ ऑल्सो, आपको वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हो. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. किसी को यहाँ पे बॉडी इमेज के रिलेटेड भी हो सकता है, बट आई कैन सी हीलिंग है, डिस्कवरी हो रही है यहाँ पे, ट्रिगर्स आपको रियलाइजेशन हो रही है, बट आप में वो पोटेंशियल है टू, आई कैन सी स्ट्रांगली कि टू हील देम. जब तक हमें पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे, हम लोग उसका समाधान ही ढूंढ सकते. कुछ लोग उस उस प्रॉब्लम के अंदर डूब जाते हैं एंड उसी में अपने आप दुखड़ा रोने लग जाते हैं, बट कुछ जो लोग होते हैं वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं एंड उसको क्योर कर लेते हैं. सो you are the second peoples, right? And I can see as a financial status you will have so much. ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, बट अगर आप नहीं करते हो तो आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि यू विल क्रिएट सो मच ऑफ एम्पायर्स. आपके आने वाली पुश्तें भी खाएंगी, इतना आप क्रिएट करोगे इन दिस लाइफ टाइम, बट ड्यू विद लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. Pile number 1, their destiny. Spirit, please tell something about their destiny. You are the leader, you are a king, you're a king or queen जो इस लाइफ टाइम में लाइक लिटरली रूल करने के लिए आए हो. नॉट somebody जो यहाँ पे जो सर्वर हैं, यहाँ पे सर्वेंट एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एक लीडरशिप एनर्जी, यहाँ पे किंग क्वींस की एनर्जी है. एंड वी ऑल नो कि अगर हमें कोई हायर पोजीशन पे जाना है तो इट्स नॉट ईजी, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू आर डूइंग दैट. यहाँ पे सन साइन, आपका सन डोमिनेट बहुत हो सकता है, आपका मून डोमिनेट बहुत हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में. यस, एंड आई कैन सी आप इस लाइफ टाइम में बहुत अनऑर्थोडॉक्स काम करोगे. लाइक आपके हो सकता है फैमिली में किसी ने ना किया हो, आपके आपके सोसाइटी में, समाज में वो काम ज़्यादा ना किया हो, बट आप वो काम करोगे. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. यू हैव क्लीनिंगनेस. ओके, आई कैन सी स्ट्रांगली क्लीनिंगनेस से कि कहीं ना कहीं आप इस लाइफ टाइम में अपना अपने अंदर की क्लेंजिंग बहुत करोगे, अपनी कार्मिक क्लेंजिंग बहुत करोगे इस लाइफ टाइम में. आई कैन सी आपके भाग्य में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करोगे, एंड श्री कृष्णा विल रियली हेल्प यू टू क्लीन योर इनर कियोस. एंड आई कैन सी, आई टोल्ड यू कि आपकी मानसिक स्थिति, आप इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लेसन्स लोगे, अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लीन करोगे. आप यू आर अ कर्म योगी पीपल्स, यू आर नॉट समबडी जो बैठेंगे मेडिटेशंस करेंगे. येस यू विल डू, बट मोर देन आपके कार्मिक अकाउंट्स आपने इस लाइफ टाइम में काटने हैं, एंड यू विल कट योर कार्मिक अकाउंट्स बाय टेकिंग एक्शंस. दुनिया में जाके, दुनिया में रूल करके, दुनिया में लीड करके आप अपने कार्मिक अकाउंट्स काटोगे. And yes, for some of you, your marriage will be something which really change your life a lot. I can see that strongly. Marriage will be very game changer of your life. Welfare work. Yes, you will really guide people. I mentioned you, आप हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो. यू विल गाइड पीपल. आप दुनिया की वेलफेयर के लिए काम करोगे. आप करो या ना करो, पाइल नंबर 1, आप जैसा भी कार्य करोगे, हम कार्य में लगन लगा के करते हैं ना, तो कार्य हीलिंग का बन जाता है, कार्य एक सेवा बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर हो, अगर आप अपना कार्य बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से और बहुत ज़्यादा प्योरिटी से करते हो तो वो एक सेवा बन गई. अगर आप इंजीनियर हो, आप घर, फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्ट हो, तो अगर आप घर उनके बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाते हो, उनकी बुनियाद अच्छे से रखते हो, अच्छे इंटेंशन से बनाते हो, तो वो आपकी सेवा बन गई, आपका पुण्य में कंसिडर हो गया. अगर आप शेफ़ हो, तो आप अगर खाना अच्छे से बनाते हो, विद गुड इंटेंशंस बनाते हो, तो वो सारा एक सेवा में कंसिडर हो जाता है. तो आपको स्पेसिफिकली कोई वेलफेयर वर्क के लिए कोई ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है जो जेन्युइनली एक ऐसी फील्ड में हो, बट आप अपने ही फील्ड में एक मास्टरी कर सकते हो, आप अपने ही फील्ड में सेवा कर सकते हो. एंड इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी इंटरनल कितनी क्लेंजिंग है. एंड यू नो हाउ सिस्टमैटिकली इट कम्स कि पहले क्लीनिंगनेस का कार्ड आया, फिर वेलफेयर वर्क का है. सो पहले आप अपनी लाइफ टाइम में यू विल सी कि अपने अर्ली एजेस में कि आपके अंदर से क्लिनजिंग होगी, आपके अंदर से वो एनर्जी निकलेगी जो जो एनर्जी आपके लिए नहीं बनी है, अब जो आपको नहीं सर्व करी है, जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं रेजोनेट हो रही है, वो एनर्जी निकलेगी पहले. एंड देन यू विल सी कि कैसे चीज़ें नाउ देन यू विल हैव दैट क्लियर इंटेंशन टू डू थिंग्स. एंड विदाउट मटीरियलिस्टिक पोजिशन. आई कैन सी पाइल नंबर 1, आप इस लाइफ टाइम में एक समय आएगा आपकी लाइफ में जब आप
ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लोगे जो आपको अचीव करना है, एंड यू विल अज्यूम कि अब मेरी लाइफ में कोई इच्छा ही नहीं है. सो आप जो भी कार्य करोगे वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सेवा में ही कंसिडर होने लग जाएगा, क्योंकि आपको वो मटीरियलिस्टिक, आपके वो अंदर से ना लाइक वो देर इज़ अ word, there's a line, I mean काम क्रोध, आई डोंट नो, मैं मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट उसमें ये है कि वो जो आपकी सारी मटीरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, जो हमारी कलयुगी इच्छाएं हैं, वो सारी आपकी ख़त्म हो रही हैं, एंड यू आर लिटरली you are becoming that modern yogi, you are becoming that modern like स्पिरिचुअलिस्ट, जिसको ज़रूरत नहीं है लाइक दुनिया छोड़ने की, साइड पे होने की. आप अपनी दुनिया में ही, दुनियादारी में ही वो कार्य कर्म बना रहे हो. सो पॉइंट नंबर 1, लाइक हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर सारी ही दुनिया साधु संत बन जाएगी और साइड पे बैठ जाएगी, तो फिर जो दुनिया में करप्शन हो रहा है, जो दुनिया के कार्यों के बीच में नेगेटिविटी है, उसको कौन क्लीन करेगा. सो उसके लिए भी क्लीनर और लाइट वर्कर्स चाहिए, जो उन कार्यों को भी हील करे, जो उन एरियाज में जाके भी लाइट भरे, लाइट वर्किंग करे. सो आप उनमें से हो एक, विच इज़ वेरी प्योर एंड विच इज़ वेरी ब्लेस्डफुल. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. Let's pull some cards. And आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. I swear आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. And you will see कि आप लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट नहीं करोगे. आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे अपने इस लाइफ टाइम में, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, और आपकी जर्नी आप ही के रिलेटेड होगी. यू विल सी कि आपका कनेक्शन ज़्यादा नेचर के साथ, आपका कनेक्शन ज़्यादा यूनिवर्सल 5D एनर्जीज के साथ है. दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी. I told you, divine abundance. Abundance does not mean only about money. It's about all areas. आपको वो blessing, वो आपको growth feel हो रही है, and you are letting go of your ego in this lifetime, and आप वो love और उस प्यार की भाषा के साथ अपनी अलाइनमेंट पे आओगे इस लाइफ टाइम में, एंड यू विल सी कि कितनी अबंडेंस आप नहीं अबंडेंस को चेज करोगे, बट अबंडेंस विल चेज यू. आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे खुशियाँ आएंगी, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे रौनकें आएंगी, विच इज़ वेरी गुड. रिसीविंग, कैन यू सी? Receiving, literally receiving shows every day it's becoming easier to receive the highest divine plan and trust my inner guidance. Definitely, I told you, अगर आप अपनी inner guidance, अपनी intuition पे work करेंगे, you will see आपके लिए रोज़ ईजी हो रहा है वो चीज़ों को अचीव करना जो लोगों के लिए मुश्किल है. आपको एक टाइम पे आप सब कुछ अचीव कर लोगे, आप सब कुछ रिसीव कर लोगे, आपको लाइफ की सारी अबंडेंस मिल जाएगी, एंड यू विल अज्यूम कि कुछ भी नहीं है उन चीज़ों में रखा, उन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए नहीं बनी. सो यू वांट समथिंग एल्स, और आप उसकी तलाश में, उसकी खोज में निकल जाओगे. सो यू विल बी वेरी बंजारा पीपल्स. ग्रैटिट्यूड, हाउ फॉर्चुनेट कार्ड्स दीज. Fill me with gratitude for all you give. May I be the vehicle for you whatever I go. Definitely, I can see that strongly. एक टाइम पे आप सिर्फ लोगों की सेवा करोगे, आप एक टाइम पे सिर्फ लोगों की मदद करने वाले हो. लाइक टाटा, बिरलाज एंड एवरीबडी, जो वो सेवा भाव में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लाइक जियो, एवरीथिंग, उनकी इंटेंशन क्या थी? टू सर्व पीपल, टू हेल्प पीपल, एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. आप लोग भी फ्यूचर में ऐसे करने वाले हो कि आपके पास ऑलरेडी इतना होगा कि यू हैव दैट इंटेंशन टू हेल्प पीपल्स, यू हैव दैट इंटेंशन टू ग्रो योर कम्युनिटी, ग्रो द पीपल्स ऑफ दिस, ग्रो द सोल्स बेसिकली. उनको भी मोक्ष के द्वार तक, उनको भी लाइक इलाइटनमेंट तक लाने की. एंड आई कैन सी आप इस लाइफ टाइम में लिटरली डिवाइन को इतना थैंक यू बोलने वाले हो कि आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, दिल्ली से चाहते हो, आपको वो सब मिलने वाला है इन दिस लाइफ टाइम. यू विल रिसीव एवरीथिंग, ईदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अप टू यू, बट आप सब अचीव कर सकते हो. यू आर अ बिग टाइम मैनिफेस्टर्स, यू आर अ मैजिशियंस, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो ऑलरेडी, एंड यू नो ऑलरेडी. आई नो दैट पाइल नंबर 1, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आप एंड तक आ गए हो इस रीडिंग के, सो यू नो दैट कि यू आर अ हाई वाइब्रेशनल सोल्स, एंड इज इन दिस लाइफ टाइम यू विल experience something else, and this is a confirmation of all this energies. In this lifetime आप वो सब कुछ अचीव करने वाले जो आप चाहते हो. Even for some of you, you have that strong, आपका एनिमल नेचर के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि आप उनके साथ भी बातें कर पाओगे और आपको फील होता होगा उनके साथ. फील बहुत प्योर एंड वेरी फूल कार्ड एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी. यस. Like banjaras.
ऑल राइट, पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप स्पिरिट ने जो भी मैसेजेस देने थे वो आपको मिल गए हों. एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग बनानी चाहिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स और डालती रहती हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ. And please help me to, grow the community also. And yes, I will meet you in my another one. Thank you so much. Take care. Pile number 2. If you chose this picture, then this is your reading. So with all positivity, let's start your reading. And आप भी please alignment पे आ जाएं अपनी reading के. And yes, please pile number 2 spirit guides, please connect with me and help your beautiful souls. Please tell them उनके भाग्य में क्या है. What's in exactly in their destiny. क्या है उनके भाग्य में. Please tell them. Okay. Thank you, Spirit. Okay. Pile number 2, Spirit Guides. Thank you so much. Okay. So pile number 2, we have the Hierophant. Okay, I can see you people are already very high vibrational souls and you know that. आप यहाँ पे गुरु तत्व के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. आप इस लाइफ टाइम में काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारी आत्माओं को गाइड करने, यू माइट बी अ टीचर, प्रीचर, काउंसलर, और इस लाइफ टाइम में आप वो बनोगे भी. यू विल अज्यूम कि आपके पास वो एक एनर्जी है, आपके पास वो एक टूल है. यू माइट बी अ टैरो कार्ड रीडर्स. यू हैव दैट, यू हैव दैट क्यूरियोसिटी टू लर्न astrology, occult, mysticism for some of you. But I can see that strongly कि आपके पास वो एक मीडियम है, आपके पास वो एक टूल है. फॉर सम ऑफ यू वाटर एनर्जी हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू वो एयर एनर्जी हो सकती है, बट एक मीडियम है आपके पास जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प करोगे इन दिस लाइफ टाइम. यहाँ पे हीलर्स की, गाइडर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. विद द हायरफेंट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली यू पीपल आर वेरी नॉलेजेबल. इस लाइफ टाइम में आपको इतना ज्ञान मिलने वाला है, इतना ज्ञान जो दुनिया भर का ज्ञान है दुनिया में. बट द पॉइंट इज कि असली ट्रू हीलर वो है, ट्रू ज्ञानी वो है कि जो आत्मा आपके पास आ रही है और उसको उसके सवाल का सही जवाब, उसका वाला जवाब मिल जाए. एक ही सवाल के करोड़ों जवाब होंगे, बट हर जवाब हर आत्मा के लिए नहीं बना. हर आत्मा का अपना जवाब है. और हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स एंड इंट्यूटिव, एवरीबडी का वही काम है कि आप उनका जवाब दे दो. फॉर सम ऑफ यू इन दिस लाइफ टाइम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मदर्स बनेंगी जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को एक बेस्ट पेरेंटिंग इन दिस लाइफ टाइम देने वाली हैं. द बेस्ट मदर्स ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड. मदरली स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगी कुछ सोल्स यहाँ पे, कुछ पीपल्स. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आप इस लाइफ टाइम में एक ऐसी लेगेसीज, ऐसा कनेक्शन बनाओगे दुनिया में जो रिमार्केबल रहेगा, एक हमेशा ज़िंदगी में रहेगा. एंड यू विल बी द वेरी ट्रेडिशनल. हो सकता है अभी आप ट्रेडिशनली फील ना करते हो, बट आपको समझ आएगा कि एक टाइम के बाद कि कल्चर, द ट्रू कल्चर्स, जो कोर है कल्चर का, वो कितना प्योर है, कितना डिवाइन है, कितना रियल है, वो कितना ज़्यादा प्योर है, वो आपको टाइम के साथ समझ आएगा और आप उसके साथ कनेक्शन भी बनाओगे फॉर श्योर. और वो आपको इंटरनली आपकी अंदर से अर्ज आएगी, आपके सबकॉन्शियस से अर्ज आएगी कि मैं उसके साथ कनेक्शन बनाऊँ. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि इस लाइफ टाइम में आपको ज्ञान तब मिलेगा जब आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होगे. आप जब अपने वो काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको क्यूरियोसिटी देते हैं, जो आपको क्यूरियस कर देते हैं लाइफ के लिए, जो आपको खुशी देते हैं. जब आप खुद को खुश रखना शुरू करेंगे एंड यू विल सी कि आपको सारा ज्ञान मिल रहा है यहाँ पे. एंड डेफिनेटली इन दिस लाइफ टाइम जितना आप खुद को खुश रख पाएंगे, ट्रूली नॉट टेम्पटेशन वाइज, नॉट लाइक उन चीज़ों को प्राप्त करके जो टेम्पररी है, जो टेम्पररी इच्छाएं हैं, बट द लॉन्ग टर्म इच्छाओं को प्राप्त करके यू विल एबल टू अज्यूम कि मुझे ट्रू ज्ञान मिल रहा है. इस लाइफ टाइम में आपको गुरु तत्व के साथ आप इतना कनेक्ट होने वाले हो. आप वो गुरु जो यूनिवर्स में एक जो टीचर एनर्जी है, जो विजडम है, नारायण की एनर्जी, आप उसके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो कि आपको यू विल फील समथिंग एल्स. यू विल फील लाइक बाय योर कोर समथिंग एल्स. फॉर सम ऑफ यू आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा मिसमराइजिंग होने वाली है, योर फीचर्स, योर फेशियल फीचर्स, कि लोग सिर्फ आपको देखने भर से ही हील हो जाएंगे. पीपल फील्स वेरी काम, वेरी ही लव्ड इन योर ऑरा. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. वो आपकी ऑरा में आते ही हीलिंग, लव्ड फील करेंगे फॉर श्योर. 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में एक वो, लोगों की लाइफ में आप एक वो आशा की उमंग बनोगे जो लोगों ने देखी नहीं है इस टाइम. कलयुग में एवरीबडी इज डिप्रेस्ड.
मैक्सिमम वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड, इसलिए वी कैन इवन फील कि हम लोग अगर if you people are doing meditations you can able to feel, and you are definitely doing meditations, I know that, but you can able to see कि आप ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाते, नेगेटिव एनर्जी हमें डोमिनेट कर देती है और हम लोगों को दुखी कर देती है ना. सो अगर ऐसा नहीं है तो यू आर अ वेरी ब्लेस्ड सोल, आई मस्ट से, यू आर लाइक हार्ट्स ऑफ टू यू. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि वो जो एनर्जी है लोगों के अंदर, वो जो डार्कनेस है ना, उसका वो आशा की किरण आप बनोगे, आप उनकी लाइफ में एक ऑप्टिमिज्म लाओगे, आप उनकी लाइफ में एक, मे बी आपका वो नेचर ही ना हो, आपका नेचर बहुत शांत हो, बट आप उनकी उनकी लाइफ में, उनके परसेप्शन से यू विल बी समबडी जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलर्स लेके आ रहे हो. लाइक आई एम चैनलिंग द मूवी एक मैं हूँ और एक तू, जिसमें यू विल बी द करीना कपूर of the Imran Khan's world kind of energy I can feel, and that's a channel movie, you can watch that if you have that energy. It's a Bollywood movie और काफ़ी अच्छी मूवी है वो. So I can feel that strongly with the 8 of Wands. I can see strongly कि आप उनकी लाइफ में in this lifetime also आप वो चीज़ें अचीव करोगे जो लोगों के लिए लाइक हवा है, जो लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप वो इजीली अचीव कर लोगे. ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप इस लाइफ टाइम में इजीली बाय योर नॉलेज, बाय योर ट्रू नॉलेज आप अचीव कर लोगे कि लोग बस देखते रह जाएंगे. लोगों को होगा कि कैसे आपने कर लिया, आप इतना मूवमेंट, इतना शिफ्ट लेके आओगे. योर एनर्जी इज़ वेरी शिफ्टेबल, कि आप लोगों की एनर्जी में शिफ्ट ले आते हो, आप लोगों की एनर्जी में चेंजेस ले आते हो. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल एनर्जी है, जो लोगों को लगता होगा कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, ये बस लक से मिलता है, बट आप उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हो. I can see that with the moon, your intuition, with the Hierophant and the moon, oh my god, your intuition, your psychic abilities are on the rock. It's something else, it's beyond. इस lifetime में आपको अपनी subconscious और ये जो करेज और ये जो आपको है ना, ये आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का नतीजा है. आई मस्ट से, ये इस लाइफ का टाइम का नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है कि आपने जो अच्छे कर्म किए, आपने जो योग साधना की है, ये उसका रिजल्ट है. विद द मून कार्ड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारी अपनी मन की ट्रू इच्छाएं पता चलेगी, आपको अपना इनर चाइल्ड आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा इन दिस लाइफ टाइम. यू विल एबल टू डू दो सच थिंग्स जो आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहा है, जो आपके इनर चाइल्ड को कामनेस दे रहा है, आप वो काम करोगे. इस दुनिया में दो काम है, या तो आप वो काम कर लो जो दुनिया कर रही है और अपनी एनर्जी को और ड्रेन करते रहो, या एक वो काम है जो आपकी आत्मा कह रही है, जो पिछले जन्मों में लाइक जब आप द्वापर युग में थे, जब आप कलयुग में थे, सतयुग में थे, त्रेता युग में थे, और आपने जो कार्यों में आपको मज़ा आता था, आज के टाइम में वही कार्य हमारी थेरेपी बन जाएगी, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पेंटिंग पसंद थी द्वापर युग में. सो इस टाइम पेंटिंग विल बी द थेरेप्यूटिक थिंग फॉर मी. सो आपको इस लाइफ टाइम में ऐसे अपनी हॉबीज़, ऐसे टैलेंट्स, ऐसे कार्य पता चलेंगे जो इस समय आपको हील कर देंगे, क्योंकि वो कार्य उस टाइम की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बैठे हैं, उस एनर्जी को होल्ड करके बैठे हैं, और इस टाइम हमें वही एनर्जी को क्वांटम जंप, वो हमारी लाइफ में क्वांटम जंप ले आएगा एकदम से, विच इज़ वेरी प्योर एंड विच इज़ वेरी राइट फॉर अस राइट नाउ. एंड विद राइट नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इट्स आई थिंक 25 ऑफ जनवरी, एंड आज फुल मून है एंड इन लियो. सो आई कैन सी दैट अगेन द लीडरशिप क्वालिटी, अगेन अ एनर्जी जो बहुत ही डीप है. वी कैन सी ऑल्सो विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 नंबर इज ऑल अबाउट सैटर्न, एंड वो भी बहुत डीप मिस्टिकल एनर्जीज जो रिवील्ड नहीं है दुनिया में, आप वो चीज़ें रिवील करोगे इस दुनिया में. जो अगेन मून इज़ ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें दबी हुई हैं, बट इन दिस लाइफ टाइम आप उसको बाहरी दुनिया में, आप वो कलर्स लेके आओगे दुनिया में जो अंदर को दबे हुए थे, एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. वो इतने अच्छे से आप पोर्ट्रे करोगे, विच इज़ वेरी ग्रेट. विद दैट डेथ कार्ड अगेन, moon energies are very strong, Saturnian energies are very strong in this pile, and a little bit Jupiter energy. तो आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हो कि आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, एंड आई एम श्योर ये आपके करियर के पास बहुत है और आपके सोल पर्पस के पास बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. विद द डेथ कार्ड आई कैन सी आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में यू विल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आपका ओल्ड वर्जन इज़ लिटरली very different than your present version, और आपका future version will be something else beyond. So यहाँ पे एक beyond energy बहुत है कि आप unexpectedly कुछ भी बन सकते हो in this lifetime. So
with your actions, with your karmas, with your intuition, with your knowledge and guidance to the world, you can able to see कि आप इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू आई कैन फील स्ट्रांगली कि आप इस लाइफ टाइम में वो एनर्जीज फील कर पाओगे, वो फॉर सम ऑफ यू दो सोल्स जो अभी अब शरीर में नहीं है, दैट आत्माएं, अब वो उनको भी एक्सपीरियंस फॉर सम ऑफ यू कर सकते हो, आपको उनका इंस्टिंक्ट आ सकता है. फॉर सम ऑफ यू आपको वो 5D नॉलेज, वो नॉलेज फील हो सकती है जो लिटरली अभी 3D में है नहीं, दैट इनोवेटिव नॉलेज. हम लोग कहते रहते हैं कि दुनिया इतनी इवॉल्व होगी, बट ऑनेस्टली अभी भी लाइक 5D में इतना कुछ है कि जो हमें पता भी नहीं है, जो हम लिटरली सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड है चीज़ें. एंड फॉर सम ऑफ यू आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में हेल्प करेगी. इंसेस्टर्स आर समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल रहेंगे इन दिस लाइफ टाइम. तो प्लीज़ अपने पितरों को हमेशा पूजें, अपने पितरों की हमेशा सेवा करें जितनी हो सके. पितर्स आर समथिंग विच इज़ वेरी ट्रू. एंड अगर आपको पितर रेजोनेट नहीं होते तो कनेक्ट विद योर मदर. हमें मदरली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है. कनेक्शन, डीप कनेक्शन विद मदर इज समथिंग एल्स. मदर इन लॉ ऑल्सो. सो यहाँ पे मदर इन लॉ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है. इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर आपके इन लॉज हैं, सो आई कैन सी दैट उनके साथ भी अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करें. बाहर से नहीं हो रहा, इट्स फाइन, बट अंदर से कोशिश करें कि आप एक अच्छा कनेक्शन बनाएं. एंड 2024 विल बी द, आई फील पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ का वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव एंड वन ऑफ द रिमार्केबल ईयर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एंड ऑल्सो वाटर स्पिरिट इज़ वेरी स्ट्रांग, वाटर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग. यहाँ पे कैंसर peoples are very strong, Taurus peoples are very strong, Scorpio peoples are very strong, I can see that strongly. And also Pisces are also very strong. So इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मोक्ष के द्वार बहुत ज़्यादा पास हैं. This is a very psychic, very deep, very spiritual, deep, devoted peoples. I must say, very deep, devoted peoples you are. बहुत ज्ञान होल्ड करते हो आप इन दिस लाइफ टाइम. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. इस लाइफ टाइम में आपके पास इतना ज्ञान है जो कोई भी किताब में नहीं है, आई स्वेयर. सो यस, अगेन आई कैन सी दैट कृष्ण जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड. यस, ओके. विद अनडिस्ट्रीब्यूटेड आई कैन सी स्ट्रांगली अगेन, जो मैंने आपको बात बोली थी कि अभी वो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है वो ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं. आप एक ऐसे पर्सन हो जो कलयुग के कीचड़ में कमल बने हुए हो आप. इवन वी कैन सी द कमल हियर ऑल्सो. सो वो कलयुग के कीचड़ में कमल हो आप. अगेन द वाटर स्पिरिट, यू कैन कनेक्ट स्ट्रांगली विद वाटर स्पिरिट. आई मस्ट से कनेक्ट विद दैट एनर्जी. आपके वाटर मैनिफेस्टेशंस कीजिए, यू विल सी कि आपकी एफर्मेशंस कितनी स्ट्रांग है वाटर के साथ. आई एम लिटरली सेइंग यू, पाइल नंबर 2 आपकी सारी रीडिंग वाटर एनर्जी के रिवॉल्व्ड है. सो प्लीज़ कनेक्ट विद दैट एनर्जी. अगेन आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि अगेन कलयुग की एनर्जी में आप एक वो एनर्जी हो जो सत्य, अब वो समय आ गया है जब हमने संगम से सतयुग में जाना है. सो आप उनमें से एक आत्माएं हो जो वो रेवोल्यूशन लेके आने वाली है इन दिस लाइफ टाइम. एवोल्यूशन लेके आने वाली है इन दिस लाइफ टाइम, विच इज़ वेरी प्योर. आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो एक नॉलेज है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो इवन आई मस्ट से आप शुरू कीजिए, यू विल सी आपको वो ऑडियंस भी है, लोग सुनेंगे आपको. आपके पास वो एक स्ट्रेंथ, आपके पास वो एक ऑडियंस भी है. आई मस्ट से कि लोग सुनेंगे आपको, आपकी कम्युनिटी आप अट्रैक्ट करोगे. वो अनडिस्टर्ब्ड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है वो आपकी तरफ आ रही है फॉर श्योर. एंड एंथुजियाज्म फॉर श्योर. एंड विद एंथुजियाज्म आई कैन सी दैट स्ट्रांगली आपको पॉजिटिव रहना है, आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहना है. और इस लाइफ टाइम में यू विल सी कि आपको गाइड करने के लिए आपके कृष्ण जी आपके साथ हैं. अगर आप अर्जुन हो इन दिस लाइफ टाइम में, तो आपको गाइड करने के लिए आपके कृष्ण जी, आपकी इनर गॉड गाइडेंस, एवरीबडी इज विद यू. एंड आई कैन सी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर साइन पीपल्स. तो आपकी वाटर स्पिरिट पीपल्स आर वेरी कनेक्टेड विद यू फॉर श्योर. ओके,
दिस इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी. दिस इज़ वेरी लाइक जो पीपल जिन्होंने लाइफ में जो विच पीपल आर मेडिटेटर्स विच आर लाइक दुनिया में जाना है बट उनकी ज़्यादा दुनिया अंदर ही, इंट्रोवर्डीज़ की ज़्यादा एनर्जी है, जिनकी दुनिया ज़्यादा अंदर की तरफ है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा अंदर है, जो ज़्यादा अंदर सोचते हैं, आप लोग वो हो. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आप लोग इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ, लाइक बहुत ज्ञान, बहुत विजडम, बहुत कुछ. एंड आप अपनी सारी ड्यूटीज़ को इन दिस लाइफ टाइम, आपको एक समय पे आप यू विल सी कि आप अपने सारे कर्म सही से ले रहे हो. कोई सारी ईगो के बिना आप इस लाइफ टाइम में कर्म लोगे. आप अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से, पूरी पूरे अपने पूरे उस डर को छोड़ के, फियर को छोड़ के कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, दैट फेलियर को छोड़ के आप इस दिस लाइफ टाइम में वो कार्यों को पूरा कर रहे हो फॉर श्योर. एंड द लास्ट वी हैव ग्रेविटी. द ग्रेविटी, वेन एवर आई सी दिस कार्ड मुझे हमेशा सन कार्ड की एनर्जी फील होती है. आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, इतना संपूर्णता है, विच इज़ सो प्योर, विच इज़ सो कनेक्टेड. अगेन आई कैन सी दैट स्ट्रांगली विद द ग्रेविटी. इस दुनिया में अब चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है इस दुनिया में. सो वो शिफ्ट लाने वाले एक आप भी हो, पाइल नंबर 2. एंड वो शिफ्ट आपने लाना है, वो शिफ्ट आपने ही, आप उनमें से एक हो जो लेके आने वाले हो इन दिस लाइफ टाइम. आपके भाग्य में वो चीज़ें हैं. और ये भाग्य, ये जो पाइल है, पाइल नंबर 2, वो मोक्ष पाने वाले आत्माओं का है, वो मोक्षा के द्वार के पास जाने वाली आत्माओं का है. यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ज्ञानी सोल्स. एंड इन दिस लाइफ टाइम आप वो चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करोगे विद द डीप कोर ऑफ योर लाइफ, विद योर हार्ट. आप इस लाइफ टाइम में जो मांगोगे ना वो पूरा होगा. बस आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है. आपको बस थोड़ी सी ना, आई मस्ट से, थोड़ी सी बस परमात्मा पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है. वो चीज़ होगी, क्योंकि सैटर्न प्रॉमिसिंग होते हैं, बट वो लाइक अपने ही समय पे देते हैं. वो ना समय से पहले देते हैं ना समय के बाद देते हैं, वो समय पे ही देते हैं. वो डिवाइन टाइमिंग पे देते हैं वो हमेशा चीज़. तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी अगर आप कोई चीज़ इच्छा रख रहे हो तो. एंड यू विल सी वो चीज़ कभी आपसे दूर नहीं जाएगी. इट विल कम विद द प्रॉमिसिंग एनर्जी. इन दिस लाइफ टाइम यू विल फील सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा. आपको एक वो सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगी अपनी लाइफ में. आपकी लाइफ विल बी वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत मिनिमलिस्टिक आपको लाइफ पसंद होगी, सिंपल, सादी. एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंप्लिसिटी से ज़्यादा डीप कोई चीज़ नहीं है, सिंप्लिसिटी से ज़्यादा कोई आई फील गहराई किसी भी चीज़ में नहीं है. एंड यू विल एबल टू सी कि आप इस लाइफ टाइम में अपने आप को पवित्र रखोगे और अपना एक वो सेल्फ कंट्रोल सीखोगे. आपने बचपन से आपने अपनी लाइफ में वो सेल्फ कंट्रोल खुद भी सीखना है. और वही सेल्फ कंट्रोल यू विल सी कि आप जो लोगों को गाइड करोगे, लोग भी वही चीज़ को लेके आगे चलेंगे. सो यू विल बी द लीडर, यू विल बी समबडी जो इस लाइफ टाइम में लिटरली लोगों को गाइड करेंगे एंड उनकी लाइफ के कृष्ण बनेंगे. आपकी लाइफ के कृष्णा जी होंगे, बट आप लोगों के लाइफ के कृष्ण भी बनोगे इस महाभारत में, विच इज़ वेरी प्योर. आई फील सो ब्लेस्ड टू डू योर रीडिंग. आप बहुत पवित्र आत्मा हो, बहुत प्योर हो, बहुत प्योरीफाइड हो आप आत्मा. एंड और आपको अगर अभी फील नहीं होता तो आई स्वेयर आपकी जब न्यू वर्जन आपका क्रिएट होगा ना, आपको होगा ही नहीं ये चीज़. यस, इन दिस लाइफ टाइम आपने अपने पाथ पे रहना है, अपने पाथ पे बस ट्रस्ट. हेल्प मी to trust that there is a plan beyond what I can see through with fear and illusion. Definitely in this lifetime आप वो fear और illusion को ही तोड़ोगे and आप वो trust build करोगे. यूनिवर्स में आपका एक यूनिवर्सल कनेक्शन बन रहा है. आप अपनी लाइफ पाथ के साथ कनेक्टेड हो इन दिस लाइफ टाइम. आपका कनेक्शन अपनी लाइफ पाथ के साथ, आपका कनेक्शन अपने वो सोल पाथ के साथ है, सोल कनेक्शन के साथ है. आपको अपनी लाइफ में, आप अकेले नहीं हो, बट आई कैन सी आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा अपने अंदर ही है. आपकी अपनी कनेक्शन आपके अंदर ही बनेंगे. एंड डिल्यूजनल, डेफिनेटली आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा. आप और जो कार्य आप सरेंडर जोन में करोगे, आप देखोगे कि आप उसमें ज़्यादा जल्दी चीज़ें पा रहे हो रादर देन जो कार्य आप अपने हाथों में लोगे. डेफिनेटली मैं तभी कह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा भी है कि देयर इज़ अ प्लान फार बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई इल्यूजन्स एंड फियर्स. सो जब हम वो चीज़ सरेंडर कर देंगे, सो हमें हमारे पाथ पे वो चीज़ जल्दी आएगी फॉर श्योर. एंड लुक द लास्ट कार्ड, ईज. इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव. अब जो चाहोगे मिलेगा. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस फॉर श्योर. पाइल नंबर
टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने इस लाइफ टाइम में पाना ही है जो चाहोगे, बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपकी वो इतनी है ही नहीं। यूर अ वेरी मिनिमलिस्टिक सोल। आपको पता है कि आपको क्या पाना है। जो आत्माएं ज़्यादा की इच्छा रखती है ना, उस वो लिटरली दे आर डाइवर्टेड इनटू मल्टीपल थिंग्स। बट जो आत्माओं को पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, दे आर अ वेरी क्लियर सोल्स। एंड द लास्ट कार्ड, करेज। लेट मी ओपन द करेजियस पार्ट टू स्टेप इन टू दैट आर शोन। डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि आपको मरकरी एनर्जी में अपने कनेक्ट होने की जरूरत है, आपको क्यूरियस रहने की जरूरत है, आपको वो करेज कलेक्ट करने की जरूरत है टू लिव द लाइफ। जब आप अपनी जिंदगी खुद जियोगे ना, यू विल सी कि आपका सारे कार्य इजी हो रहे हैं। आप उस आप उस अलाइनमेंट में आ जाओगे। सो अपने फ्लो में रहिए, अपने पाथ में रहिए। पॉइंट नंबर 2, आई कैन सी बहुत ज़्यादा आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। कलयुग में जिसको मोक्ष मिल गया उसको क्या ही हो गया, क्या मतलब उसको आई फील दुनिया की सब कुछ सारी समृद्धि से ज़्यादा मिल गई। क्योंकि कोई भी आत्मा धर्मराजपुरी में नहीं जाना चाहेगी। अगर आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो तो हर आत्मा को वो पीस, वो ब्लिसफुलनेस, वो जॉय, वो शांति, स्ट्रेंथ सबको चाहिए। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस से अपने कनेक्टेड हो तो वो चीज़ें, कनेक्शन, वो सबको चाहिए। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल साइड ऑफ योर डेस्टिनी जो रिवील कर रहे हैं आज। आई कैन फील आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी यूनिवर्स। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटेंस रीडिंग, इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सोल्स। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करके। एंड यू पीपल आर अ वेरी वाटर साइन पीपल्स, यू आर अ वेरी साइकिक सोल्स, एंड यू नो दैट कि दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग आई सी, बट शायद यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। आई डोंट नो मैं ये रीडिंग बना भी क्यों रही हूँ, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। बट आई कैन सी ये एक रीडिंग मीडियम है जो आपको बता रहे हैं कि आपकी चीज़ें 3D में मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ निकट आ रही है आपके। सो येस, सो पॉइंट नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन कोई टॉपिक आइडियाज़ किस पे मुझे नेक्स्ट रीडिंग बनानी चाहिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रो द कम्युनिटी ऑफ दिस। एंड मैं पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ। एंड यू पीपल आर वेरी पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी पीपल, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करूँगी अगर आप मेरी कम्युनिटी के साथ, मेरी छोटी सी अभी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हो। एंड येस, आई विल मीट यू इन माई अनदर वन, होप सो। टेक केयर। Pile number 3, if you choose this picture, then this is your reading. Welcome. So let's start your reading. Pile number 3, spirit guides, please connect with me and अपनी beautiful souls को बताइए उनके भाग्य के बारे में. Please connect with me. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. Pile number 3, spirit guides. I'm feeling you are a very sweet souls. By your internally, you are a very sweet souls. जब मैं आपका पाइल को प्रेप कर रही थी तो आई कैन हैव दैट एनर्जी कि आप बहुत स्वीट जेन्युइन सोल्स हो, बहुत ज़्यादा एक सबका भला चाहने वाली इनोसेंट सोल्स हो बहुत ज़्यादा। एंड यू आर अ वेरी खट्टा मीठा काइंड ऑफ वर्जन, वेरी मदरली एनर्जी। एक ग्रुप में एक पर्सन होता है जो मदर ऑफ एवरीबडी होता है, जो सबका टेक केयर करता है, जो सबको गाइड करता है। यू आर दैट पर्सन, आई कैन फील। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. यस, you have 3 of cups. Okay, I can feel in this lifetime आपको आपके, as I mentioned you, ग्रुप में एक फ्रेंड होता है. I can see that strongly with the 3 of cups. आपको आपकी सोल कम्युनिटी इन दिस लाइफ टाइम मिलने वाली है. आपकी डेस्टिनी में आपकी सोल कम्युनिटी लिखी है. अगर आपको अभी लगता है कि थिंग्स आर लाइक आप अभी अकेले हो और आपको लगता है कि नोबडी इज़ विद मी, क्या मैं अकेली रह जाऊंगी, क्या मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, और आपके अभी टेम्पररी फ्रेंड्स हैं और काफ़ी टॉक्सिक कम्युनिटीज़ है. सो आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. आपको इस लाइफ टाइम में आपकी कम्युनिटी, आपके सोल ट्राइब ज़रूर मिलेंगे विच रियली रेजोनेट्स विद यू, विच रियली मियर्स यू, विच रियली टेक केयर्स ऑफ यू. एंड आई नो वो भी आप ही की तरह अपनी एनर्जी से निकल के आए होंगे. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि वो लोग लिटरली आप ही की कम्युनिटी के होंगे और आप ही की तरह सोच विचार रखने वाले होंगे और आपको समझेंगे फॉर श्योर. आपकी कोर, आपकी सोल, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे जो आपको चाहिए फॉर श्योर. एंड वो हग देंगे, जो दैट जादू की झप्पी देंगे जो आप डिज़र्व करते हो फॉर श्योर. आई कैन फील यू आर अ वेरी प्योर एंड सेंसिटिव, जो अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है इन दिस लाइफ टाइम. अभी आपने अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करके रखा है. आप दुनिया में निकलना चाहते हो, आप बहुत क्रियोसिटी आपको दुनिया की, आप बहुत क्यूरियस हो दुनिया के लिए. बट अभी आपको वो कम्युनिटी हो सकता है ना मिली हो. बट अगर नहीं मिली है सो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपके भाग्य में वो है. सो डोंट वरी. बट अगर आपको मिल गया है तो वेल एंड गुड. आप बहुत आई फील कंग्रेचुलेशंस फॉर श्योर.
विद द एम्प्रेस कास्ट, आई टोल्ड यू, यू आर द मदर ऑफ योर ग्रुप, यू आर समबडी जो बहुत स्वीट है, जो यू आर समबडी जो आई एम फीलिंग दैट कबीर सिंह की प्रीति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर, बट दैट सॉन्ग कैसे हुआ, उसमें वो उसकी जो लुक होती है वो बहुत एंजेलिक होती है, बहुत स्वीट होती है, कि बहुत सॉफ्ट गर्ल एरा काइंड ऑफ एंड सॉफ्ट बॉय एरा वाली लुक होती है, सो सॉरी, सॉफ्ट बॉय एरा वाली होती है, जो अपने लुक से ही लोगों को हील कर देती है, जो सबके बारे में सबके लिए प्रे करती है, जो सबके लिए कामना करती है, जो सबके लिए अच्छी इंटेंशन रखती है। यू आर दैट पर्सन एंड इन दिस लाइफ टाइम आपको उसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यू विल सी आपको उसके रिवॉर्ड्स इतने अच्छे मिल रहे हैं थ्रू योर चिल्ड्रंस। आपके बच्चे बहुत प्यारे होंगे, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली। आपके इस भाग्य में अपने बच्चों का बहुत प्यारा टेक केयर करोगे आप, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा, यू विल बी द वन ऑफ द बेस्टेस्ट मदर ऑफ देम एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली विद द एम्प्रेस। यू आर समबडी जो जिनकी आपके ऑरा में आते ही लोग हील्ड फील करते हैं। आपके लुक, आपके फीचर्स इतने प्यारे हैं, भगवान ने इतने प्यारे तराशे हैं कि कोई भी उसको देखता है ना, people feel healed, people feel like very calm, they feel उनको वो उनके wounds heal होने लग जाते हैं। I can see that strongly with the Empress card also, you are somebody जो बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे हो आप, बहुत ज़्यादा। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स। आप इतने प्यारे, इतने इनोसेंट हो, आप किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हो, नो कर्स वर्ड्स। इस दुनिया के लिए आप बने ही नहीं हो, यू फील दैट एंड आपकी अपनी एक प्यारी दुनिया है और आप उसी दुनिया में रहना पसंद करते हो। आप अपनी प्रेयर से इवन बंजर ज़मीन पे गुलाब खिला सकते हो। इतनी प्योरिटी, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इतनी वर्थ है आपके अंदर। एंड अगर आपके आसपास अभी लोग हैं, अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं जो लिटरली आपको ड्रैग करती है पीछे, सो डोंट वरी, आप अपनी कनेक्शन में रहिए, अपनी एनर्जी में जुड़े रहिए। यू विल सी कि थिंग्स आर समथिंग एल्स। यू आर वेरी पावरफुल इंडिविजुअल फॉर श्योर। 4 ऑफ कप्स, चेंजेस आने आपकी लाइफ में डेफिनेटली। आई कैन सी आपकी एक लाइफ टाइम में यू विल अज्यूम कि थिंग्स आर लिटरली वेरी डिफरेंट एंड उसके नेक्स्ट फेज़ में यू विल सी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये भी इसीलिए आए हैं कि आप अपनी अपने प्रोस्पेक्टिव को समझ पाएँ। इस लाइफ टाइम में आपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स बनाने, अपने वजूद बनाना है अपना कि आपने किसी और की आंखों से, किसी और के नज़रिए से दुनिया नहीं देखनी, आपने अपने नज़रिए से दुनिया देखनी है। सो इसलिए परमात्मा, हो सकता है आपका फर्स्ट हाफ विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट और अ वेरी थिंग, बट सेकेंड हाफ विल बी वेरी डिफरेंट। सो यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू किसी का पहला हाफ विल बी फिल्ड विद लव एंड एवरीथिंग, और उसके बाद आपको उसके बाद वील सी क्या होगा, बट 1 हाफ इज़ डिफरेंट एंड 1 हाफ इज़ डिफरेंट। आई कैन फील दैट स्ट्रांगली विद द 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आप एक ऐसी आत्मा हो और आपके भाग्य में ऐसा है कि आप कोई चीज़ आप लॉस भी कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ आप को फील हो रहा है कि आई डोंट नो, आई हैव दैट एनर्जी कि अगर आप कोई चीज़ को लूज़ भी कर रहे हो तो आप वही फील करते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए हो रहा है। और आपके भाग्य में वही लिखा है कि आपको परमात्मा हमेशा आपसे कोई चीज़ छीनेंगे ना, तो हमेशा उस चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव और उसका एक बेटर वर्जन देंगे। सो आपका एक डेस्टिनी का ये भी पार्ट है कि आपको कोई परमात्मा आपसे कोई चीज़ छीन रहे तो नेवर बी रिग्रेटफुल, नेवर फील सैड। आपके भाग्य में है कि आपको उससे बेटर चीज़ मिलनी है इस लाइफ टाइम में, उससे बेटर चीज़ को आपने एक्सपीरियंस करना है, इसलिए परमात्मा ने छीना है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी इस लाइफ टाइम में परमात्मा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथफुल बनाना चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन बनाना चाहते हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आपको बनाना चाहते हैं वो। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपका चाइल्डहुड विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड उसके बाद आपके एडल्टहुड विल फिल्ड विद योर कम्युनिटी एंड योर फ्रेंड्स। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके बचपन आप विल बी वेरी फिल्ड विद लव एंड डिवोशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट हाफ विल बी वेरी फिल्ड विद विक्टोरियस एनर्जी। आई कैन सी दैट स्ट्रांगली। एंड द लवर्स, इन दिस लाइफ टाइम आपने प्यार करना है आपने प्यार करना है, आपको प्यार होगा इस दिस लाइफ टाइम में। आपको एक ऐसे इंसान से प्यार होगा जो आपको भी प्यार करेंगे, जो आप जिनको हील करोगे। आई कैन सी दैट स्ट्रांगली। और जो आपको भी हील करेंगे इन दिस लाइफ टाइम, आपको एक ऐसे पर्सन से प्यार होगा। एंड ऑल्सो यू पीपल आर वेरी डिफरेंट, यू पीपल आर नॉट बिलोंग्स फ्रॉम मे बी सेम कास्ट कम्युनिटी कल्चर, बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आपने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है, आपने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है। यहाँ पे कितने डिफरेंट कल्चर है जो आपने दुनिया के लिए है, बट यहाँ पे एक सेम एनर्जी में आ गई ये चीज़। सो हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू वो
रेबलिश पर्सन आपको आपका पर्सन बनाए बाय लविंग योर सेल्फ, बाय गिविंग यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, बाय गिविंग यू नॉलेज, बाय गिविंग यू सपोर्ट. सो ये बहुत प्यारी एनर्जी, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि इन दिस लाइफ टाइम यू विल बी द पर्सन जो डिफ़िकल्टी से गुजरेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहेंगे, बट ऑल्सो उनको उनका प्यार, उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी भी ज़रूर मिलेगी. सो ट्रस्ट द प्रोसेस फॉर श्योर. एंड येस, यू विल डेफिनेटली सी कि अगर आपकी लाइफ से कोई चीज़ें निकल रही है, कोई नेगेटिव पीपल, कोई नेगेटिव एनर्जी निकल रही है जो आपके साथ अब अलाइनमेंट में नहीं है, सो आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपकी अलाइनमेंट पे होगी. आपको आपका एम्परर, आपको आपका पर्सन, आपका लवर, लाइक जो परमात्मा ने जो पर्सन बनाए हैं वो आपको मिलेंगे for sure, for sure. It is very strong and very sweet energy of you all. With the Queen of Swords, I can see that yes, definitely in this lifetime you will face so much of difficulties. Queen of Swords बना easy नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत courage चाहिए. But I can see with your प्यार, with your devotion, with your trust in the universe, you will able to do that. And तभी आप अपने वो person को भी attract कर रहे हो, अपने community को attract करा आपने. You are a very pure positive soul. And आपका connection आपकी mother के साथ भी बहुत intense हो सकता है, आपका अच्छा हो सकता है, और very intense, like maybe for some of you it's difficult, but for some of you बहुत अच्छा भी हो सकता है. So yes, exclusively surrender to the Krishna. Okay, so I can feel that strongly कि आप एक कृष्णा डिवोटी हो सकते हो in this lifetime. आप कृष्णा के साथ कृष्णा is all about a guider. they are somebody जो हमें, again राधा कृष्ण बहुत अच्छी एनर्जी है, मीरा एंड कृष्ण की एनर्जी, कि कैसे मीरा जी को कृष्ण जी से प्यार होता है एंड वो उनको लाइफ में गाइड करते हैं और वही उनके मोक्षा का द्वार भी बनते हैं. एंड ऑल्सो विद कृष्णा डिवोटी से आपको वो आपके गाइडर बनेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे आपकी ज़िंदगी के अर्जुन कृष्ण बनेंगे, वो महाभारत के कृष्ण बनेंगे वो आपके, और आप अर्जुन बनोगे. आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है और आपको कौन सा लाइफ पाथ चूज़ करना है. आपको वो ही बताएंगे, आपको आपका ही दोस्त, आपके ही दोस्त आपको बताएंगे. फॉर सम ऑफ यू आपका इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छा कनेक्शन अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बनेगा, बहुत अच्छा कनेक्शन अपने बच्चों के साथ बन सकता है, बट बच्चों नहीं, सिबलिंग्स और अपने बचपन के साथ आप इस लाइफ टाइम में वो करोगे जो आपका इनर चाइल्ड आपको करने को कहता है. अगर आप वो करोगे ना, सो यू विल सी कि ये तीनों पाइल्स के लिए आए कि अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हुई है, एंड दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर हायर वाइब्रेशन फॉर श्योर. देन वी हैव पीसफुल. ओके, इन दिस लाइफ टाइम यू विल डेफिनेटली, आपके अंदर वो शांति ऑलरेडी है, आपके अंदर अगेन वो दोस्ती, एक वो आप अपने आप कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जब बनाओगे, आपकी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, आपको वो शांति मिल जाएगी जो अब आप ढूंढ रहे हो, जो आप प्रेयर्स में ढूंढ रहे हो, जो आप अभी आप 5D में जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं तो हम लोग 3D में नहीं सोचते, हम लोग 5D में सोचते हैं, हम लोग एक एनर्जेटिक फॉर्म में सोचते हैं. बट वो चीज़ें आप देखोगे कि इन दिस लाइफ टाइम यू विल एक्सपीरियंस, जो चीज़ें आप डे ड्रीम कर रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो अपने अंदर, वो चीज़ आप इन दिस लाइफ टाइम वो 3D में, रियलिटी में, इन दिस अर्थ, इन दिस प्लानट अर्थ में भी आप वो एक्सपीरियंस करोगे फॉर श्योर. अगेन, mother, I told you, you will be the mother of your group also, and you will be the great mother, coolest mother. And again, रेगुलेटेड, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आपको बहुत प्यार, आपको इतना प्यार मिलने वाला है फॉर श्योर. आप इतना प्यार जब बांट रहे हो तो यूनिवर्स भी तो देंगे ना प्यार. सो इन दिस लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स आर समथिंग विच विल बी वेरी ब्लेस्ड. यू विल बी द ब्लेस्ड बाय रिलेशनशिप्स, यू विल बी द ब्लेस्ड बाय यूनिवर्सल एनर्जीज, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. एंड विद द पीसफुल एनर्जी आई कैन फील आपको आत्मिक एनर्जी फील होगी, आपको एक आत्मिक पीस को फील करोगे आप इन दिस लाइफ टाइम. यू विल फील कि आपको इंटरनली आत्मा की क्या 7 गुण है: पीस, ब्लिसफुलनेस, स्ट्रेंथ, एंड देयर आर मोर, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, बट पीस इज़ वन ऑफ देम. लव ऑल्सो. सो आप ऑलरेडी वो एक एनर्जी में हो, तो इस लाइफ टाइम में आपने वो सुख, शांति, बाय योर रिलेशनशिप्स, बाय योर फ्रेंडशिप्स, बाय योर डिवोशन, बाय द कनेक्शन, आप वो एक पवित्र आत्मा हो, उसके थ्रू आपने वो कनेक्शन फील करने इन दिस लाइफ टाइम, विच इज़ वेरी लाइक स्वीट, विच इज़ वेरी डीप. आपको तो लाइक संभाल के रखना चाहिए. इतने पवित्र हो आप इंटरनली, आपकी पवित्रता को इवन हम कंसिडर भी नहीं कर सकते कलयुग में, इतनी ज़्यादा पवित्रता है, इतनी ज़्यादा. एंड व्हेन यू कनेक्ट विद कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम, यू विल सी कि आपके सारे जो दुख हैं, आपके जो सारे विकर्म हैं, वो टाइम टू टाइम कटते जा रहे हैं, और यू विल सी कि आप
आपको लिटरली वो एनर्जी फील हो रही है, वो बियॉन्ड एनर्जी फील हो रही है, और वही बियॉन्ड एनर्जी वो अट्रैक्ट कर रही है आपकी पीसफुल, आपके कम्युनिटी को, आपकी फैमिली को, आपकी हर चीज़ को। एंड आई फील दैट स्ट्रांगली कि आप इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा यू विल बी द वेरी चूजी फॉर ईटिंग ऑल्सो। यू विल बी समबडी जो बहुत ज़्यादा खाने का ध्यान देंगे। हम जो तन के अंदर डाल रहे हैं वो ऐसा ही मन बनेगा ना, जैसा तन जैसा अन्न वैसा मन। सो जैसा आप अपना अन्न अपने तन में डालोगे वैसा ही आपका मन बनेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि गुड इंटेंशंस, और सही खाना बनाएं, सही इंटेंशन से बनाएं। आई डोंट फील यू हैव दैट एनर्जी जो किसी के बारे में बुरा सोच सकती है, एंड आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखते हो। सो यस, पाइल नंबर 3, सम मोर कार्ड्स। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। Let's pull one more. Call to take one more. Yes, let's see your destiny. एंड इस लाइफ टाइम में अपने लोगों की सेवा भी बहुत करनी है। एंड दिस इज़ नॉट सेवा इंटेंशनली, बट आपके संस्कारों में इतने ज़्यादा पवित्रता है कि आप वो इनडायरेक्टली भी सबकी सेवा कर दोगे फॉर श्योर। लाइक देर इज़ अ शो, आई डोंट नो ये किसने देखा है, बट देर इज़ अ भाभी जी घर पे है शो और उसकी एक अंगूरी भाभी होती है, और वो शी इज़ सो प्योर, शी इज़ सो स्वीट कि उसको पता ही नहीं होता कि वो कैसे लोगों की हेल्प कर देती है विद टाइम। थोड़ी सी इनोसेंट होती है, थोड़ी बॉर्डम होती है, बट वो जैसे लोगों की सेवा करती है ना, विच इज़ वेरी प्योर। इनर चाइल्ड, आई टोल्ड यू, इस लाइफ टाइम में आपको अपनी इनर चाइल्ड पे बहुत फोकस करना है। वो काम कीजिए जो आपका दिल आपकी आत्मा आपको कहती है, वो काम कीजिए, और आप फील करोगे कि आपका सारे कार्य बन रहे हैं, आपके सारे काम बन रहे हैं, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड इज़ वेरी कनेक्टेड विथ सोल, इट्स वेरी क्लोज टू सोल। और जब हम वो कार्य करते हैं जो हमारी आत्मा को खुशी देते हैं, सो हम लोग अपनी डायरेक्टली आत्मिक अवस्था को एक्टिवेट कर देते हैं, और हमें वही करना है इस वक्त, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Extraordinary, you are extraordinary, you are unique. In this lifetime you will be the very unique person, and you will be honored by that also. That um that energy of a bit I'm getting, again Anupama, or there is a queen movie, yes, queen movie रानी। उसमें कैसी होती है, शी इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट, और वो अपनी ही दुनिया को बनाने में निकल जाती है। सो आपको भी वैसे ही करना है। इनर पावर, अपनी इनर पावर पे ध्यान दीजिए, अपनी इनर पावर पे ट्रस्ट रखिए। गिव मी करेज टू पावर टू डू वट मस्ट वी डू। आपको वो करेज यूनिवर्स कृष्णा देंगे, वो आपको करेज जो आपको लग रहा है कि अगर आप फील कर रहे हो अभी दुनिया में आप अकेले हो, सो येस, कृष्णा इज़ रेडी टू टेक योर हैंड्स, टू गिव you support, to give you that that nourishment जो आपको अभी ज़रूरत है। and divine source, help me to know all my deepest needs will be met, let me trust that you have plan and right action will come on the time। so definitely जब आप सही ज्ञान गुरु के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपको सही टाइम पे अपना सही एक्शन लेने के लिए हिम्मत भी दे देंगे, और आपको बता भी देंगे कि कब आपको एक्शन लेना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखें, अपने कनेक्शन, अपने यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ, अपनी वो राधा रानी की कनेक्शन के साथ रखें, विच इज़ वेरी ग्रेट। आई फील दैट कि आपके अंदर वो एक राधा रानी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कि कृष्ण जी लुक इन ऑल 3 cards, यहाँ पे कृष्ण जी की एनर्जी है। विद दिस एम्प्रेस आई फील द राधा रानी एनर्जी, एंड विद द लवर्स आई फील द राधा कृष्ण एनर्जी फॉर श्योर। सो आई फील दैट यू हैव दैट ऑल दी एनर्जीज ऑफ राधा कृष्ण, एंड इन दिस लाइफ टाइम आपने ज़रूर आपका संगम होना है, बट उससे पहले आपको खुद भी अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी वजूद के बारे में जानने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी, आई फील यू आर समबडी जो अपने ही धुन में रहने वाले पर्सन है, जो अपने ही एनर्जी में खोने वाले पर्सन है, जिसको अपनी ही मधुरता में खोने की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिसको। बट इन दिस लाइफ टाइम यू विल बी दैट, आपको पता चलेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडीज बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट यू। यू आर समबडी जो अंदर से जितना प्योर है वो उतना पावरफुल कोकोनट शेल भी अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर सकता है। ओके, सो येस, so pile number 3, I hope you get your messages. You are a very pavitra, very pure soul, I must say, and I feel so blessed to do your reading. Like इतनी पवित्र एनर्जी को मुझे फील करके इतना अच्छा लग रहा है। इस जन्म में आपने सिर्फ प्रेम करना है। सी दैट प्रेम इज़ योर परिभाषा, प्रेम इज़ समबडी योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी, एंड आई फील आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। आप जिस घर में जाओगे, आप जिस दुनिया में जाओगे, आप उसको लाइक लिटरली
संपूर्ण करोगे, आप उसको पूरा खुशियों से भर दोगे। आप जिसके घर में चले गए उनका तो लाइक आँचल ही संवर गया। डिस्पाइट एनी जेंडर, डिस्पाइट एनी लाइक कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, ये बियॉन्ड है, ये सोल की रीडिंग है और आपकी सोल ऐसी है, आपकी इनर एनर्जी ऐसी है। सो इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू डू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, आई नो आप जितने स्वीट दिखते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो इंटरनली, तभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। वो दिखा रही है कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको हर जगह वो अपने एनर्जीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी पावरफुल सोल और आपकी पवित्रता ही आपकी आई फील आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो 5D की भगवान जिसको बहुत ज़्यादा ब्लेस मानते हैं। सो पाइल नंबर 3, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, यू गेट इट इंफॉर्मेटिव एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई फील सो ऑनर्ड अगर आप मेरे चैनल को का पार्ट बने। एंड येस, आई विल मीट यू इन माई अनदर वन। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच टू connect with me. Thank you so much.